हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम हर्षित है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो पे हम बात करेंगे ऐसे 20 स्टॉक्स की जो कि सूटेबल हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में मंथली एसआईपी कर सकते हैं। ये सारे ही शेयर्स अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनीज हैं और अगर आप एक लंबे समय तक इन स्टॉक्स में एसआईपी करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से हैं ये 20 स्टॉक्स। तो हमारा पहला जो शेयर है वो है एच बैंक लिमिटेड। ये इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसा कि आप देख सकते हैं 12,14,363 करोड़ रुपीज़ है। इसका करंट जो स्टॉक प्राइस है वो करीब 1,600 रुपीज़ है। सेकंड जो हमारा स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है 6,89,887 करोड़ रुपीज़। इसका जो करंट स्टॉक प्राइस है वो है 984 रुपीज़। तो एच बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही बहुत अच्छी बैंक्स हैं जिन्होंने लास्ट 5 to 10 ईयर्स में इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एंड लुकिंग एट द फाइनेंशियल्स ऑफ दीज टू कंपनीज, ये उम्मीद है कि आगे भी ये दोनों बैंक्स इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगी। तीसरा जो हमारा शेयर है वो है एसबीआई, विच इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का लार्जेस्ट गवर्नमेंट बैंक है। अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 5,29,006 करोड़ रुपीज़ और इसका करंट जो स्टॉक प्राइस है वो है 593 रुपीज़। हमारा फोर्थ स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मार्केट कैप 16,37,769 करोड़ रुपीज़ है। अगर इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो इसका करंट स्टॉक प्राइस 2,421 है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड प्राइमरली तीन बिजनेसेस में ऑपरेट करता है। पहला है ऑयल एंड केमिकल सेगमेंट, जहां से इसके 57% रेवेन्यूज़ आते हैं। दूसरा है इसका रिटेल सेगमेंट, रिलायंस रिटेल, जहां से इसके 23% रेवेन्यूज़ आते हैं। और तीसरा है जियो डिजिटल सर्विसेज बिजनेस, जहां से कंपनी के 11% रेवेन्यूज़ आते हैं। जो हमारी पांचवी कंपनी है वो है टीसीएस, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसका मार्केट कैप 12,86,248 करोड़ रुपीज़ है और इसका करंट जो स्टॉक प्राइस है दैट इज़ 3,515 रुपीज़। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक आईटी कंपनी है एंड ये टाटा ग्रुप का पार्ट है। जो हमारा सिक्स्थ स्टॉक है दैट इज़ इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड भी एक आईटी कंपनी है, एक बहुत पुरानी कंपनी है। इसके फाउंडर नारायण मूर्ति हैं और अगर इसके मार्केट कैप की हम बात करें तो इट इज़ 6,07,126 करोड़ रुपीज़ और करंट जो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है दैट इज़ 1,463 रुपीज़। अब हम बात करते हैं हमारी सेवेंथ कंपनी की, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक एफएमसीजी कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,11,129 करोड़ रुपीज़ है और अभी जो इसका मार्केट प्राइस है इट इज़ 2,601 रुपीज़। अगर आपको कंपनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप अबाउट सेक्शन और की पॉइंट्स में जाके कंपनी के रेवेन्यूज़ का बाइफिकेशन देख सकते हैं कि कौन से सेगमेंट से कंपनी के कितने रेवेन्यूज़ आए हैं, कौन कौन से ब्रांड्स हैं कंपनी के, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इन सेक्शंस में मिल जाएगी। हमारी जो सेवेंथ कंपनी है, सॉरी एट्थ कंपनी है, वो है डाबर। तो हम डाबर को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड
जो है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 96,984 करोड़ रुपीस है। इसका करंट जो मार्केट प्राइस है वो 547 रुपीस है। ये भी इंडिया की एक लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है। इसके बाद हम आते हैं हमारी नाइन्थ कंपनी पे, जो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ जैसा कि हम जानते हैं, इट इज़ इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बिस्किट्स। एंड करंट जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,18,819 करोड़ रुपीज़ है। और इसका जो करंट स्टॉक प्राइस है वो 4,933 रुपीज़ है। इसके बाद हम आते हैं अपनी टेंथ कंपनी पे, जो कि है अवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इसके फाउंडर राधा कृष्ण दमानी जी हैं। और करेंटली कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2,58,211 करोड़ है। और इसका करंट मार्केट प्राइस 3,968 रुपीज़ है। ये जो कंपनी है, ये डी मार्ट नाम से स्टोर्स ऑपरेट करती है। बहुत सारे सिटीज़ में इसके स्टोर्स हैं। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है इस कंपनी के स्टोर्स को। अब हम बात करते हैं अपनी 11th कंपनी, जो है कोलगेट पामोलिव। तो कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें, तो कंपनी का मार्केट कैप जैसा कि आप देख सकते हैं 60,000 करोड़ रुपीज़ के ऊपर है। और इसका करंट जो मार्केट प्राइस है लगभग 2,300 रुपीज़ है। कोलगेट पामोलिव जो कंपनी है, दैट इज़ इनटू द बिजनेस ऑफ मेकिंग टूथपेस्ट। अब हम बात करते हैं इसके बाद हमारी 12th कंपनी की, जो कि है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये लोन्स प्रोवाइड करती है। इट इज़ इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग। इस स्टॉक ने भी पिछले 5 to 10 ईयर्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को। इसका करंट जो मार्केट कैप है, इट इज़ 4,57,439 करोड़ रुपीज़। और जो करंट मार्केट प्राइस है ऑलमोस्ट 7,400 रुपीज़ है। इसके बाद हम आते हैं अपनी 13th कंपनी पे, जो है एशियन पेंट्स लिमिटेड। एशियन पेंट्स लिमिटेड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेंट्स के बिजनेस में है। करंट मार्केट कैप की बात करें तो 3,05,711 करोड़ रुपीज़ है। अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 3,187 रुपीज़। एशियन पेंट स्टॉक ने भी पिछले 5 ईयर्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को। जो हमारा 14th स्टॉक है, इट इज़ पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ये मैन्युफैक्चरर है एडेसिव्स का, सीलेंट्स का, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का, फेविकोल जैसे ब्रांड्स का। और इसके मार्केट कैप की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1,30,000 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस इसका जो है, इट इज़ 2,554 रुपीज़। अब हम आते हैं इसके बाद अपनी 15th कंपनी पे, जो कि है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये सीमेंट सेक्टर की कंपनी है। इस स्टॉक ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को पिछले 3 से 4 सालों में। और दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सीमेंट प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, ऑलमोस्ट 2,70,000 का मार्केट कैप है। इसका करंट जो मार्केट प्राइस है, इट इज़ 9,320 रुपीज़। अब हम आते हैं अपनी 16th कंपनी पे, जो कि है टाइटन। टाइटन कंपनी लिमिटेड की हम बात करें तो ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। और अगर इसके मार्केट कैप की हम बात करें तो 3,10,000 करोड़ रुपीज़ के लगभग इसका मार्केट कैप है। और इसका मार्केट प्राइस जो है ऑलमोस्ट 3,495 रुपीज़ है। और अगर हम बात करें कंपनी के डिविजन्स की, तो इस कंपनी का एक ज्वेलरी डिवीजन है, जहां से ऑलमोस्ट 89% कंपनी के रेवेन्यूज़ आते हैं। इसके अलावा इसका वॉचेस और वेरेबल्स का भी डिवीजन है, जहां से कंपनी के 8% रेवेन्यूज़ आते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी 17th कंपनी का, जो है नेस्ले लिमिटेड। नेस्ले इंडिया लिमिटेड, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। नेस्ले इंडिया लिमिटेड का भी जो मार्केट कैप है
ऑलमोस्ट 2,36,166 करोड़ है। करंट जो इस कंपनी का शेयर प्राइस है वो है 24,495। और ये कंपनी भी एक एफएमसीजी कंपनी है। अगर इसके ब्रांड्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैगी हो गया, सेरेलैक हो गया, लैक्टोजेन हो गया, ये नेस्ले कंपनी के ही ब्रांड्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी 18th कंपनी की, जो कि है सन फार्मा लिमिटेड। ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप जो है दैट इज़ 2,95,094 और जो इसका करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है वो ऑलमोस्ट 1,230 का चल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी 19th कंपनी, जो कि है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है और इसका मार्केट कैप जो है ऑलमोस्ट 72,000 करोड़ रुपीस का है और करंट मार्केट प्राइस कंपनी का लगभग 1,466 रुपीज़ है। फाइनली हम आते हैं अपनी लास्ट कंपनी पे, जो है पेज इंडस्ट्रीज़। तो पेज इंडस्ट्रीज़ को भी हम ओपन कर लेते हैं। पेज इंडस्ट्रीज़ के पास बेसिकली पेज इंडस्ट्रीज जो है एक एक्सक्लूसिव लाइसेंसी है, मतलब इसके पास जॉकी इंटरनेशनल का एक्सक्लूसिव लाइसेंस है इंडिया रीजन के लिए। और इसके मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैप है 41,846 करोड़ रुपीज़ और करेंटली जो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 37,530 रुपीज़। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।